दुनिया ज्योतिष केंद्र से आपका स्वागत है। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं कि वृषभ राशि जो है 2025 के में अपने तीन नक्षत्र सूर्य, चंद्र, मंगल के हिसाब से क्या देगी। तो देखिए, अगर सूर्य की हम बात करें तो जनवरी में वृषभ राशि में सूर्य कहाँ चल रहे थे। वृषभ राशि में जनवरी में जब मकर संक्रांति रही है तो सूर्य मकर में थे। अब वृषभ राशि से आप गिने कि मकर कहाँ पे आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नवम भाव में। तो जब नवम भाव में जनवरी में सूर्य रहा होगा तो कोई ऑफिस का कोई बड़ा काम आपको मिला होगा, उसके चक्कर में हो सकता है कहीं यात्रा भी मिली हो नवम भाव में, क्योंकि बृहस्पति के घर में वहां पे सूर्य थे। ठीक है, तो सूर्य का जनवरी में ये प्रभाव था। फरवरी में देखें तो वो सूर्य अब 15 फरवरी से कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ राशि कहाँ आ रही है आप बताओ, दसम भाव में। तो दसम भाव में भी सूर्य अच्छा फल देंगे, जॉब से रिलेटेड अच्छा रहेगा। बस शर्त है कुंडली में जो जन्म कुंडली है वहां सूर्य आपके अच्छे होने चाहिए, 6, 8, 12 से संबंध नहीं होना चाहिए। मार्च की बात करें तो मार्च में लाभ भाव में 11वें घर में सूर्य होंगे। अप्रैल में 12वें घर में सूर्य आएंगे, उच्च के हो जाएंगे। वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये उच्च का होगा तो सप्तम भाव में नीच भी जाएगा, यानी कि छठा घर। तो छठे घर में सूर्य जब नीच होता है तो एलर्जीज की प्रॉब्लम, पिता को कष्ट, जॉब में दिक्कतें दिखाई देती है, ट्रांसफर जैसा माहौल या गहमा गहमी कुछ हो सकता है सरकारी जॉब्स में। फिर मई में फिर आपके लग्न में बैठेगा, पार्टनर से, पति पत्नी है, प्रेमी युगल है, आपस में शांति का माहौल बनाना होगा। फिलहाल हम इधर के महीनों की बात करते हैं। अब इसी प्रकार ये तो आपका हो गया सूर्य, 3 चरण मिले थे इसके। अब चंद्रमा के 4 चरण मिल रहे हैं। चंद्रमा तो देखिए 2.25 दिन में बदलता है, तो चंद्रमा का मंथली तो नहीं रहेगा। चंद्रमा में आप देख सकते हैं सूर्य 3rd हाउस का मालिक है। 3rd हाउस का मालिक होकर चंद्रमा जो है इस कुंडली में, अगर आपका चंद्रमा उच्च का बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है, बस 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए, क्योंकि छठे में बैठ जाएगा तो रोग देगा, डिप्रेशन देगा। 8वें में बुध के साथ एक्यूट डिप्रेशन दे देता है। 12वें में एक्सेसिव खर्चा करा देता है, नुकसान करा देता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, पैसे आएंगे बाद में, खर्चा पहले रेडी रहेगा। और मंगल का तो आप देखिए 4 चरण वो हो गए, 3 हो गए, 7, मंगल के 2 चरण जो दिखा रहा है। अब मंगल आपकी कुंडली में जब साल शुरू हुआ तो तीसरे घर में नीच के थे, उच्च की दृष्टि भाग्य पे थी, तो आप बहुत दबंग और तेज रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले रहे होंगे। अब ये मंगल 2nd हाउस में आ गए। बोली पे कंट्रोल रखे, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए इस साल एक ही चीज सिखाई जा रही है, बोली में दिक्कत। 2nd हाउस में मंगल आएगा, वहां से दृष्टि चौथी डालेगा, 2, 3, 4, 5 अपने बने बनाए संबंधों को बिगाड़ेगा, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुलीग हो, चाहे दोस्त हो, क्योंकि ठेला ठपारी बोलेगा, टॉन्ट मारेगा, ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाया, किसी ने कुछ हंस के बात कह दी या कुछ समझा दिया तो समझ लो आपके लिए गुनाह कर दिया। समझाइए नहीं, क्योंकि आपके अंदर अब फीलिंग इस साल ये चली, आई एम द बेस्ट। अब अगर शुक्र की बात करें, क्योंकि भाई शुक्र की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो है आपके लग्न का मालिक है। और शुक्र कहाँ कहाँ के राशियां देख रहा है, 2nd हाउस, 1st हाउस लग्न को तो देख ही रहा है, छठे भाव को देख रहा है। तो लग्न और छठे भाव का शुक्र क्या करेगा, छठा भाव फिर वही है, रोग ऋण शत्रु, और लग्न आप स्वयं। और ये शुक्र इस वक्त उच्च के हो गए हैं लाभ भाव में, 5म भाव संतान पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको संभल के चलना है, अपने नेचर को, अपने व्यवहार को एक जैसा रखना है। ये नहीं किसी के साथ बहुत नर्म, किसी के साथ खराब, कंट्रोल में रहना है। इसके अलावा जिन कुंडलियों में शुक्र ऑलरेडी उच्च या नीच है, उनको अपने लाभ और अपनी संतान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये लाभ भाव में अगर उच्च के हो रहे हैं तो संतान भाव पे नीच की दृष्टि जा रही है। इन चीजों से अलर्ट रहे। अगर शुक्र दिक्कत दे तो दही का दान करें, परफ्यूम का दान करें। मंगल दिक्कत दे रहा है तो मसूर दाल का दान करें। इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। और सूर्य के लिए तो गाय को गुड़ खिलाते रहे जब जब सूर्य खराब भाव में जाएंगे। धन्यवाद।